अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर या ऐसे समझ लें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो ग्रेड 8 का पेपर इस साल बन रहा है वो फेडरल बोर्ड डिज़ाइन कर रही है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन या पैटर्न ऑफ जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी एफडी उनको प्रोवाइड करेगी। आपके नेशनल बुक करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पेपर्स की डिज़ाइन होंगी, एसएलओ बेस्ड होंगे। तो उससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ गेस्ट पेपर टाइप आपका मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपके चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस यहाँ स्पेसिफाई किए हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ग्रेड 8 के नोट्स प्रोवाइड किए थे, इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उस नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप अपने फाइनल टर्म के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर अगर आप देखें तो कुछ डिफरेंशिएट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। इसके साथ साथ मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जिन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम है उन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम लाजमी स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि आपके पेपर के ऊपर आपके जो डायग्राम आप स्पेसिफाई करते हैं वो आपके क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं चैप्टर 1 के अंदर। अगर इन क्वेश्चन में से अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर क्यूरी होती है, कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, तो भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ज़रूर अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज का, आपके क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूँ। इसी तरह अगर मैं आगे चलते जाऊं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 2 में आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई किए हैं फंक्शन, जैसे इफ, मैक्स और मिन, इनका पर्पस क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, फार्मूला बार का क्या पर्पस होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल का क्या यूज होता है आपके पास, वो आपने स्पेसिफाई करना है। इसी तरह वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है उस चीज को स्पेसिफाई करना है। इधर पे अगर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा हो वर्कशीट से रेलिवेंट, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है अनसीन। अनसीन का मतलब है कि लाजमी नहीं है या जो बुक में एग्जांपल है वो आए या जो मैंने यहाँ एग्जांपल दी है वो आए। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। तो आपने जस्ट प्रिपेयर रहना है कि हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आता है। लाइक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, इफ, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, इन फंक्शंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि किस तरीके से आपके ये फंक्शन अप्लाई होते हैं आपके एक्सेल शीट के ऊपर। तो उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा आपसे। और जैसे यहाँ पर स्पेसिफाई एवरेज मार्क्स ऑफ जोहा, तो जोहा कौन से बेसिकली सेल एड्रेस पे मौजूद है, जोहा के मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सी, आप देखें तो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, G6 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला क्या है या फंक्शन क्या है एवरेज का, इज इक्वल, आप इक्वल लगाते हैं स्टार्ट में, देन एवरेज लिखते हैं, विद इन पैरेंथेसिस आप एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे होते हैं C6 से लेकर, जैसे G6 इसका है, ये स्पेसिफाई करते हैं तो एवरेज मार्क्स ऑफ जोहा फाइंड हो जाता है। तो इसी तरह आपके फर्दर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, इनके हर एक का कोई ना कोई फंक्शन उससे रिलेट कर रहा होगा। तो आपने उन क्वेश्चंस को, उन फंक्शंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्पेसिफिकली आपके पास इफ का फंक्शन थोड़ा कंडीशन बेस्ड होता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन आता है। इसी तरह चैप्टर 3 के अंदर भी आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, ये डायग्राम के साथ लाजमी तैयार करना। लाजमी नहीं होती कि आपके पास वहाँ क्वेश्चन में मेंशन हो डायग्राम, बट इसके साथ अगर डायग्राम ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसके साथ डायग्राम लाजमी आपने मेंशन करना। इसके अलावा आपके पास ये जो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इसको सीक्वेंस वाइज आपने याद रखना है। और इसी तरह लिमिटेशन स्कोप में क्या डिफरेंस है, इसके साथ एक एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। सूडो कोड अनसीन आता है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि लेट्स सपोज
कि आपने इसका एक सूडो कोड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सूडो कोड बनाना है, ठीक। तो आपका इससे रेलिवेंट आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की होंगी सूडो कोड की, या मैंने जो नोट्स में प्रोवाइड किए, अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सूडो कोड कैसे बनाते हैं। सूडो कोड के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप इफ एल्सिफ की जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, कि कैसे इफ एल्सिफ लगाते हैं आपका। तो उसको आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। इसी तरह यहाँ कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, इन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसी तरह चैप्टर 4 के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैंने जो नोट्स में प्रोवाइड किए थे वो उस नोट से रेलिवेंट आपके पास यहाँ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा स्क्रैच से रेलिवेंट आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ मैंने स्पेसिफाई किए हैं, बट स्क्रैच से रेलिवेंट क्वेश्चन भी अनसीन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपने क्या करना है कि किस तरीके से आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हो या वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हो, किस तरीके से लूप लगाते हो, आपने ये चीज़ें आपने देख के जानी है, उनके स्टेप्स आपने देख के जाने, ठीक है। इसी तरह प्रोग्राम जो हैं वो अनसीन होते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट दिए हैं कि आप इनको इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, हो सकता है इनमें से भी आ सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ दी हुई है, इसी तरह कुछ आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इनके सोल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर मैंने क्लास 8 के नोट्स दिए हुए हैं, उसमें आपके पास इसके सॉल्यूशन सारों के गिवन हैं। इसी तरह चैप्टर 5 से रेलिवेंट ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। और इसके साथ साथ आप लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इसमें मैं आपके साथ यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, कि जैसे ये कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग शॉर्ट में भी पूछा जाता है, बाजुकात आपके पास लॉन्ग पार्ट में पूछा जा सकता है, तो आप उन्हें इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसी तरह कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ गिवन होंगे, उन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आज की वीडियो। इसमें अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के साथ तमाम उन बच्चों को जो 8 क्लास में अपेयर होने जा रहे हैं आपके इस साल, उन तमाम बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका कोई इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।